नया पाप तो मत करो, कम से कम कम से कम कम से कम पाप नया मत करो। एक कहानी आती है, मारवाड़ी शब्दों में एक कहानी आई है कि कोई आदमी, गरीब आदमी थे, कम से कम कम से कम कम से कम पाप नया मत करो। एक कहानी आती है, मारवाड़ी शब्दों में एक कहानी आई है कि कोई आदमी, गरीब आदमी थे, उनके यहाँ सगा आ गया, जिनको बेटी दी है वे आ गए। मामूली फूस का घर बेचारों का, कोई पक्के घर नहीं, तो वे घर में विचार करने लगे कि रसोई क्या बनावे। तो कहते घेवर बड़ा अच्छा है, जलेबी अच्छी है, कहते वो तो माटा खामा जार किया जाए तब वो ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा कि वो आदमियों का समय क्यों खराब करूं। और वो नहीं बन जाए तो वो नहीं बनाओ तो क्या बनाओ। वो कहते फिर मालपुआ बना दो, मालपुआ नहीं है तो सीरो बना दो, सीरो नहीं बनाओ तो क्या है। देखो सीरे में क्या होता है, गेहूं होता है, चीनी होती है, घी होता है, पानी होता है, चार चीज तो है। और सीरे में क्या होता है, तो अपने गेहूं को तो रोटी कर दो, चीनी ऊपर डाल दो, घी ऊपर डाल दो, वो काम कर दो, ठीक है, बात बोली वही है। तो रोटी चीनी से कर दो, तो कहे गेहूं तो पीछे हुआ ही नहीं है, तो क्या करो, बाजरी रोटी दे दो और गुड़ घाल दो और उसमें घी घाल दो, वो तो दे दूंगा। हाँ बात ठीक है। वे बाहर सुन रहा है सगा, वे सुन रहा है, भीतर में बात कर रहे हैं। फिर क्या, तो गुड़ तो लाया भी नहीं है घर में, तो क्या हाथ है ये रोटी कर दो कि आटो भी ज्यादा पीछड़ो नहीं है तो अपने खींच लो कर दो। फिर खींचन करते, खींचन कूटना पड़े, उसना पड़े, तो क्या अपने आटो पड़ी हुई है, मेरी राबड़ी बना दो, सगन जी माना है। तब वे बाहर बैठा बोलिया, वे बोलिया कि सगा ने घर सगा आया, लागी खेचा तान, राबड़े सु नीचा उतरिया था ने इष्ट देवरी आन। कि अन्न तो जाने दो पेट में और तो भोजन जाएगा, कोरो पानी पाया दो, तो कम से कम राबड़े से नीचा क्या उतरो, पाप नहीं करना, आप बात तो करो, चाहो कि मन हो जाओ, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए। तो राबड़े से नीचा उतरा था ना इष्ट देवरी आन है। सगा रे घर सगा आया, लगी खेचा था, राबड़े से नीचा उतरा था ना इष्ट देवरी आन। तो कम से कम कम से कम कम से कम राबड़ तो पाए दो भाई, तो अन्न तो जाए पेट में थोड़ा रो, तो कम से कम जान करके अन्याय तो मत करो, जान करके पाप तो मत करो, समझ समझ करके बढ़िया बढ़िया रीति से पाप करो। आ तो छोड़ो कम से कम, अगर आई नहीं छोड़ो तो और प्रश्न क्यों करो कि माने मुक्ति नहीं हुई है, अच्छी लगे बात, फिर काम में नहीं आवे, आवेगी कैसे। आप बताओ, इतने बैठे हो, सत्संग करने वाले हो, पुराण सुनते हो, पूरा भागवत सुनते हो, जगह जगह सुनते हो, आपकी कितनी सुनी हुई बात है, कोई मेरे को बात बताओ, पाप छोड़े बिना कैसे हो जाएगा बताओ। जान जान करके नया नया आविष्कार पापों का, तरह तरह के आविष्कार, ऐसे ऐसे पाप करे, खोज खोज करके पाप करे, जान जान करके बड़ी युक्ति से, बड़ी तत्परता से, उत्साह से पाप करे, जान जान कर करे। अब कैसे छुटकारा होगा बताओ। मेरी प्रार्थना है कि भूखा रहना पड़े तो भी पाप मत करो। वो भूख पाप न करने से अगर आपको अन्न ना मिले, वो भूख जितनी ऊंचे रहेगी तपस्या है, वे ऊंधा लटकोर, चाहे पंचाग्नि तपोर, चाहे शीतकाल में जल की धारा सहो, बोले गर्मी के काल में खूब पंचाग्नि तपो, बरसात काल में पहाड़ की चोटी पर बैठ करके सब बरसा सह लो, वे तप है। उन तपों की अपेक्षा विशेष तप है कि अपने धर्म पालन करते हुए कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता से हो, सब तपों से बड़ा तप है।
तो तप तो कुछ करो। आप कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो भाइयों बहनों थोड़ा तप करो। एक तप भी मैं ऐसा नहीं कहता हूं, कम से कम कम से कम कम से कम पाप मत करो, जान जान करके पाप मत करो। हो जाए अचानक हो जाए, किसी लोभ में हो जाए, तौर में हो जाए, तो उसके से भी बचो, अपनी तरफ से बचो। क्या होगा? अन्न नहीं मिलेगा और क्या होगा बताओ। अगर भाई बहन झूठ कपट नहीं करे, बेईमानी नहीं करे, पाप नहीं करे, तो मर जाओगे और क्या होगा? अन्न नहीं मिलेगा। इनसे ऊंचा तो दंड नहीं होगा। अभी पाप नहीं किया तो मगर स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे, तत्व ज्ञान नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। पाप न करने से तकलीफ होगी ऐसी कि जिसमें अन्न नहीं मिलेगा, अन्न के बिना मर जाओगे, मरना पड़ेगा। और ये नौबत बजेगी नहीं। अन्न के बिना मरना पड़े ऐसा दिन नहीं आएगा पापों में त्याग करने से। क्या पापों में ताकत है उतनी पुण्य में ताकत नहीं है? अधर्म में ताकत है उतनी धर्म में ताकत नहीं है? झूठ में ताकत है उतनी सत्य में ताकत नहीं है? ये तो आप जरा सोचे। अन्याय में ताकत है उतनी न्याय में ताकत नहीं है? झूठ कपट से आपका काम चलता है तो सत्यता से काम नहीं चलता। सत्य में ताकत झूठ से भी नहीं है। ये है कभी? अरे है तो क्या हुआ? मैं तो कहता हूं मर जाओ, कोई परवाह नहीं। ऐसे धर्म पालन करते हो मर भी जाए तो स्वधर्म निधन श्रेया, गीता लिखा है। अपने धर्म पालन करते हुए मृत्यु हो जाए तो कल्याण होगा। गीता के वचन है, मेरी बात नहीं है, भगवान के वचन है साक्षात। स्वधर्मे निधनं श्रेय, अपने धर्म पालन करते हुए अगर निधन हो जाए, मौत हो जाए, मर जाए तो भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ऐसी मौत कहाँ पड़ी है? धर्म के लिए हरिश्चंद्र जैसे हुए, अपने धर्म का त्याग नहीं किया तो आज नाम आता है उनका। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हुए। तो पाप न करने से अगर मरना पड़े तो मरना श्रेष्ठ है, मन पाप करना श्रेष्ठ नहीं है, नहीं है, नहीं है। है तो आप बताओ, कहीं प्रमाण बता दो मेरे को भी पाप करना श्रेष्ठ है। फिर ये शिकायतें आती है ना, क्या करें, काम में नहीं आती बातें। सब सरल हो जाएगी, सरल, बहुत सीधी बात हो जाएगी। मैं जो सुनाने वाला हूं वो मैं खोज में हूं बरसों से कि ऐसी सरल बात हो, सुगमता से कल्याण हो जाए, कठिनता न पड़े और जल्दी हो जाए, देरी न लगे और सबका हो जाए, पापी तापी कैसा ही भाई बहन कोई क्या हो, सबका कल्याण हो जाए। तीन बात, तीनों बात गीता में आती है। थोड़े से थोड़े समय, अंत काल है तमाम, अंत काल में याद करे तो कल्याण हो जाता है। अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, ये ज्ञान के लिए। अपिचेद सुदुराचारो भजते मामन भाग, उसमें अपिचेद सुदुराचार है। उनको भक्ति प्राप्त हो जाए, जो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो पापी से पापी कल्याण, पापी का कल्याण हो जाता है। और स्त्रियों वेशस्था शूद्रा और ये पिशु पाप योनया ते भी आंति परांगति। नीचे से नीचा प्राणी, पापी से पापी प्राणी, और थोड़े से थोड़े समय में कल्याण हो जाए, गीता में प्रमाण है। और दूसरी पुस्तकों में मैं तो ढूंढता हूं ऐसी बातें कि जिससे जल्दी कल्याण कैसे हो जाए, मिलती है बातें।